बच्चों, आज आप लोग पाठ्य पुस्तक बल्लरी क्लास 7 से पार्ट 6 पीले गुलाबों की महक। पीले गुलाबों की महक ये आपका पाठ का शीर्षक है। लेकिन इस पाठ का विशेष जो महत्व है वह है हम लोग के समाज में जाति धर्म अमीर गरीब जो हमारे भेदभाव है इसको मिटाने का। इसीलिए ईसा मसीह ने कहा है कि सब कुछ पाकर भी इंसान क्या करेगा यदि पाने में वो अपनी इंसानियत ही खो बैठे। आज आदमी आदमी से दूर होता जा रहा है, बीच में न जाने कितनी दीवारें खींच गई है धर्म की जाति की अमीर गरीब की। यानी ईसा मसीह का कहना है कि ऐसा उपलब्धि या ऐसा जीत क्या जरूरी है जिसमें अपना ईमान धर्म इंसानियत सबको खोकर पाए। इसलिए हमें भले सफलता ना मिली मगर हमें अपनी मानवता को नहीं खोना है, अपनी इंसानियत को नहीं खोना है। तो अब आपका पाठ है, विद्यालय में सुबह से ही गहमागहमी थी। 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों का विद्यालय में अंतिम दिन था। उनके अभिभावक अपने बच्चों के लिए उपयोगी निर्देशों के लिए संबंधित अध्यापकों से मिल रहे थे। यानी किसी स्कूल में या अफ्रीका स्कूल में 12वीं का अंतिम क्लास था, उन लोगों का विदाई होने वाला था। मैं अध्यापक कक्ष में अकेले कार्य व्यस्त थी कि तभी एक विद्यार्थी पीले गुलाबों का गुलदस्ता लिए अपने अभिभावकों के साथ अंदर आया। मेरे पांवों के झुककर कहा, मैं मुझे आशीर्वाद दीजिए। यानी कोई बच्चा अपने क्लास में अपने क्लास टीचर के पास गया, उसका आखिरी दिन था, तो वो पीले गुलाब का गुलदस्ता लेकर उस मैम के पास गया और प्रणाम करके कहा कि मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैंने अचकचा कर उसकी ओर देखा, आश्चर्य लगा उनको। चेहरा जाना पहचाना सा था। बड़ी कक्षाओं में जाने के बाद विद्यार्थी से संपर्क टूट जाता। आप लोग भी जब बड़े हो जाएंगे तो धीरे धीरे आप लोग भी कहीं और पढ़ेंगे, हम लोग भी कहीं और होते चल जाएं, तो उसी प्रकार कि थोड़ा सा सबका दूरी जो है बढ़ने लगता है। उसने भाप लिया कि मैंने उसे पहचाना नहीं। बोला, मैं अटल हूँ, अटल तनेजा, आपने हमें 7वीं कक्षा में पढ़ाया था। थोड़ा झिझकते हुए परिचय को विस्तार दिया, मैं तनेजा ज्वेलर्स वाला अटल। यानी वो अपना परिचय देने लगा कि मेरा नाम अटल है, मैं तनेजा ज्वेलर्स वाला, मैंने एक पहचान बताया अपना। तनेजा ज्वेलर्स सुनते ही अतीत चलचित्र की भांति घूम गया। अब उनके मन में एक ख्याल आने लगा। 5 वर्ष बीत चुके थे। याद आया कि वो दिन जब हमेशा की तरह मैंने उसकी कक्षा में प्रवेश किया था। अब शिक्षक को पहले वाला बात याद आने लगा। सब बच्चे आंखें मूंद चुपचाप बैठे थे। मेरा आदेश रहा है कि कालांश प्रारंभ होते ही सब बच्चे आवश्यक पुस्तकें आदि डेस्क पर रखकर 2-3 मिनट आंखें मूंद कर ध्यान करें कि एक दिन पूर्व उन्होंने क्या पढ़ा था। यानी शिक्षक जब भी क्लास लेते थे तो बोलते थे कि इससे पहले पूर्व में जो आप पढ़े हैं उसको थोड़ा सा शांत मन करें और उसको याद करें। उस दिन कक्षा के वातावरण में कुछ भारीपन सा महसूस हुआ। सब बच्चों की ओर जब नजर दौड़ाई तो देखा कि पीछे बैठे नामित की आंखों से लगातार आंसू बह रहे। एक बच्चा जिसका नाम नमित है वो थोड़ा रो रहा था। बच्चों से जब कारण पूछा तो एक साथ सारे बच्चे में बीते घटनाक्रम को अपनी तरह बताने की होड़ सी लगे। यानी अब उसके रोने का कारण तो सभी बच्चे अलग अलग ढंग से कहने लगे। पता चला कि पिछले 2 कालांश उनके खेल और तैराकी के थे। नमित तैराकी कर रहा था तो अटल उस पर फवतियां कस रहा था। यानी कह रहा है कि नमित तैराकी कर रहा था तो अटल उस पर कुछ बात बोल रहा था उसके बाद। देखो देखो कच्चे वाला तैराक, अरे तेरा बाप क्या तुझे स्विम सूट भी नहीं दिलवा सकता। यानी उसके परिवार के बारे वो बच्चा कहने लगा। कौन? अटल। अटल का सब बच्चों पर बड़ा रोब था क्योंकि वो ज्वेलर्स दुकान का बाल बच्चा था, दुकान वाले का।
सबसे शानदार पार्टियां और महंगे उपहार देने के कारण वह सबका चहेता था। रोहित और अजय भी अटल के सुर में सुर मिलाकर नमित की टांग खींचने लगे। यानी उसके पिताजी सोने चांदी का व्यापार करते थे, इसलिए पैसे वाला था, तो वो सभी बच्चों को गलत निगाह से देखता था, डराते रहता था। क्या यार, अब गली के गंदे बच्चों के साथ हमें तैरना पड़ेगा। ठीक, यानी अब उसने फिर वो गंदा बात बोला कि इसके साथ हम लोग को तैरना पड़ेगा। सब मिलने पर अटल और भड़क गए। सीधा तैराक प्रशिक्षक के पास जाकर बोला, सर इसे निकालिए पूल से। वो कहने लगा अटल कि इस बच्चे को या नमित को इस पूल से निकालिए, हम लोग अब तैरेंगे। उसके साथ भिन्ना भावना करना शुरू कर दिया। सर के समझाने बुझाने का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। भन्नाटा अटल अपनी टोली के पास लौटा। उसे खुश करने के लिए और नमित को चिढ़ाने के लिए अजय ने गाना शुरू किया। जंगल जंगल बात चली है, चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। और उसके प्रति और भी इस तरह का गंदा मजाक करने लगा। जोर से हंसते हुए दोहराया, फूल नहीं फूल खिला है। सब तालियां बजाकर हंसने लगे। घंटी बजने पर सब कक्षा में पहुंचे तो गए सर सारे रास्ते अटल नमित को चड्डी मड्डी कहकर चिढ़ाता रहा। यानी अब अटल ने जो बात कही वो स्कूल के विद्यालय के उसके जितने भी सहपाठी थे सभी उसको चिढ़ाने लग गए। बात यहाँ तक रहती तब भी ठीक था। नमित को चुप देकर अटल ने उसके माता पिता का कच्चा चिट्ठा खोलना शुरू कर दिया। अब नमित जो है उसके माता पिता का भी बारे भी उल्टा पुल्टा कहने लगा। पता है इसका बाप हमारे मोहल्ले की कोठियां के बगीचे साफ करता है, इसी तरह चड्डी पहनकर मां झाड़ू पोछा करती है। यानी उसके माता पिता के बारे वो बात करने लगा। अब तक उसके परिवार पर जो पर्दा पड़ा था वो अचानक अपनी पूरी मलिनता के साथ उजागर हो गया। यानी अभी तक जो नमित था वो अभी तक जो उसके घरवालों के प्रति जो पर्दा था वो अब धीरे धीरे सबके सामने उठने लगा। नमित फुट फुट कर रो पड़ा। बच्चे इतने क्रूर निर्दयी अमानवीय हो सकते हैं, यह मैंने उस दिन जाना। यानी शिक्षक को उस समय पता चला कि बच्चे इस तरह के हो सकते हैं, ऐसा हमको आज महसूस होने लगा। वो उठा और उसकी आंखों में दुख या पश्चाताप का कोई भाव नहीं था। इस अमानवीय कृत्य का उसके पास जवाब क्या था? मैम, हम इतनी फीस देकर अच्छे स्कूल में इसलिए नहीं पढ़ते कि यहाँ अपने नौकरों के साथ उठना बैठना पड़े। यानी वो कह रहा है कि हम इतना ज्यादा पैसा देते हैं तो हमारे साथ इस तरह के नौकर जैसा लोगों का बाल बच्चा नहीं पढ़ेगा। उसका ये कहना था। उसका जवाब क्या था? मेरी मम्मी ने तो प्रधानाध्यापिका से शिकायत भी की है, तो या तो नमित का सेक्शन बदलेगा या मेरा। उसका जवाब क्या था? हमारी पूरी सामाजिक व्यवस्था और जीवन मूल्यों पर करारा तमाचा था। मैंने अनुरोध पर दूसरे दिन अटल के पिताजी मुझसे मिलने आए। देखते ही बोले, मैम मेरे पास समय नहीं है, विदेश से आए अपने ग्राहकों को छोड़कर मैं यहाँ आया हूँ। अटल ने मुझे सब बता दिया है। बच्चों में तो ऐसी छोटी मोटी छेड़छाड़ चलती रहती है, आप व्यक्ति से तुलना दें। यानी अब विद्यालय में अटल के पिताजी को बुलाया गया और समझाया गया, लेकिन वो बोले कि बच्चे इस तरह का इस उम्र में ऐसा करते हैं, इसलिए इसको ज्यादा आप हवा ना दें। यानी अब बच्चे आप लोग समझ रहे हैं कि यहाँ पर एक विद्यालय में बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें किसी बच्चे को इस तरह का अपमानजनक शब्द कोई पैसे वाला का बेटा कर रहा है, जो उसी का दोस्त भी है। यही आपका जो लेखक है कह रहे हैं कि हमारा जो अभी भेदभाव चल रहा है धर्म पर, जाति पर, अमीरी गरीब पर, ये नहीं होना चाहिए। हम लोग अब विकास कर रहे हैं, लेकिन ये बाधक जो हमारा है ये सबको हटाना है। मैं अवाक उन्हें देखती रह गई। उनके चेहरे पर अपने धन वैभव का दर्द दमक रहा था। यानी शिक्षक देख रहे थे कि अटल के पिताजी पर पैसों का जो है भाव छलक रहा था। मैंने मात्र इतना ही पूछा, क्या सच में आपको लगता है कि आपके बेटे का व्यवहार चिंता का विषय नहीं है? वो कहने लगे कि आपका जो बेटा ऐसा कर रहा है वो क्या सही है? क्या सच में आपको लगता है कि आपके बेटे का व्यवहार चिंता का विषय नहीं है? शायद उन्हें मुझसे ऐसे प्रश्न की अपेक्षा नहीं थी। यानी उसका पिताजी नहीं सोचे होंगे कि जो शिक्षिका है वो हमको ऐसा सवाल करेगी। मैडम जी आप कहें तो मैं नमित को स्विम सूट दिलवा देता हूँ। अब
अटल के पिताजी बोल रहे हैं कि मैं उस बच्चे को, नमित को नया कपड़ा उन्हें दिलवा दूं। मेरा प्रति प्रश्न था, क्या स्विम सूट दिलवाकर आप उस बच्चे का आत्मसम्मान घटा सकते हैं? वो कहने लगे कि क्या आप उनको कपड़ा देकर उसका जो आत्मसम्मान जो घटा है वो आप दे सकते हैं? मैडम आप तो बात को बढ़ा रही हैं, आप नहीं जानती हम कौन है। अब वो अपना रौब दिखाने लगे। तनेजा ज्वेलर्स नाम तो सुना होगा, पूरे देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी हमारा व्यवसाय है। अब क्या इन तुच्चे लोगों की भावनाओं को ठेका भी हमले, पता नहीं सरकार भी क्या नीतियां बनाती रहती है। इन बच्चों को हमारे बच्चों साथ पढ़ाओगे तो ये सब तो होगा ही। मैं जान चुकी थी कि इनसे बहस करना व्यर्थ है। यह भी स्पष्ट हो चुका था कि अटल के कच्चे मन की मिट्टी में 20-20 खाद पानी से अंकुरित हुए थे। अब ये शिक्षक समझ गए थे कि जिसके इन्हें बुजुर्ग जिस उनका अभिभावक ऐसा होगा तो उसके बच्चे कैसे होंगे। अब शिक्षिका के मन में ये बात आने लगी। समय की गत में सब कुछ धूमिल होता। उससे पहले एक सुबह प्रार्थना सभा में एक उद्घोषण हुई। कक्षा 9 के नमित वर्मा से अनुरोध है कि वो मंच पर आ जाए। अपनी पंक्ति से निकलकर नमित मंच की सीढ़ियों पर चढ़ ही रहा था, चढ़ाई था कि प्रधानाचार्य उसे गले से लगा लिया। पीठ थपथपाते उसे मंच के बीच में ले आई और कहा, मुझे गर्व है अपने इस वीर जाबाज बच्चे पर। कल इसने पहली कक्षा की सुरभि तनेजा की जान बचाई। अब क्या हुआ कि जो नमित था वो एक बच्चा का जान बचाया था। कहां पर? तो कल इसने पहली कक्षा सुरभि तनेजा की जान बचाई। छुपन छुपाई खेलते सुरभि गलती से स्विमिंग पूल में गिर गई थी। नमित ने तुरंत छलांग लगाई और सुरभि को डूबने से बचा लिया। पूरा परिवेश तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। नहीं जानता कि महज संयोग था, विधि का संदेश। सुरभि अटल की छोटी बहन थी, यानी जो लड़की थी सुरभि वो उसी लड़का का बहन था जो उसको गलत बात बोलता था। तो हम लोग को बच्चों ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो किसी दूसरे को कष्ट पहुंचे, क्योंकि कभी ना कभी वैसा कष्ट हमको भी आ सकता है। इसलिए ऐसा काम नहीं करें। धन्यवाद।